बिना नाम लिए अब मुझे लग रहा है कि आप बेहतर जहां इशारा कर रही हैं, जो लोग अपने आप को गुड़गांव विधानसभा से कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं, आपकी पार्टी से, बिल्कुल। क्या वो जी। सक्षम हैं या फिर वो पार्टी को अपने आप डिक्लेयर करके पार्टी को डुबो रहे हैं? तो क्या आपने जिला लेवल पे तमाम लोगों के सामने अपनी बात को रखी थी? आपकी पार्टी में मौजूद हैं, नेत्री हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप बाकायदा उनसे परिचित भी हैं। वो उन्होंने गुड़गांव बिल्कुल। विधानसभा पहले मेयर चुनाव लड़ने की बात कर रही थी, अब गुड़गांव विधानसभा लड़ने की बात कर रही है। क्या पार्टी फोरम पे इस तरह से आप लोगों ने कोई निर्णय लिया है या फिर उनके इस निर्णय के बाद आपके संगठन में क्या कुछ स्थिति रही? क्या वो भी वजह है छोड़ने का? राजनीतिक भविष्य को लेकर, चूंकि आप राजनीतिक महिला हैं और निश्चित तौर पर पार्टियों को लेकर आपका भी भविष्य है, क्या कुछ, क्योंकि आपने तो अभी जो मेरी बातचीत हुई इसमें दोनों पार्टियों को बेहतर बताया, भारतीय जनता पार्टी को भी अच्छा बता रही थी और कांग्रेस को भी अच्छा बता रही थी। तो इसलिए दर्शक जो देख रहे हैं उनके अंदर भी यह है कि आप अब जाएंगी कहां, किस तरफ रुख करेंगी। नमस्कार, आज हमारे साथ पूर्व जिलाध्यक्ष गुरुग्राम आम आदमी पार्टी की महिला की हैं सुशीला कटारिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया, अचानक वजह क्या हुई कि आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष का पद आपने त्याग दिया, इस्तीफा दे दिया? देखो, वजह एक नहीं थी, काफ़ी दिनों से हम लोग परेशान थे, अपनी आवाज़ को पूरी तरीके से रख नहीं पा रहे थे। स्वयंभू नेता जिनके पास 4 आदमी नहीं, उनकी उनकी मतलब अगर नेतृत्व में हम अगर काम कर पाएँ, तो हम जनता के काम नहीं कर पा रहे थे। जहाँ तक हम देख पा रहे थे, इस चुनाव के बाद पार्टी का ग्राफ और नीचे आ गया और हम जनता की सेवा करने आए हैं। हमने 3 बार देखा कि जिस प्रकार से सरकार बार-बार अगर बीजेपी की बन रही है, तो जनता कहीं न कहीं उनको स्वीकार रही है। कहीं न कहीं उन्होंने जनता ने माना है कि भाजपा ने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो हमें जनता के लिए काम करना यही वजह है कि हमें अब समझ आ गया है कि हम यहाँ रह के जनता के जो मुद्दे हैं, उन पे काम नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से हमने अपना मन बनाया कि हम यहाँ से त्याग पत्र दें, अपनी आवाज़ को नहीं उठा पा रहे हैं, अपने आप को मरा हुआ महसूस करते हैं। हमें लगता है कि यहाँ रह के हम आत्महत्या करने वाला काम कर रहे हैं। तो यही सब कुछ एक आपने वजह अपने रही है आपने अपने जो रिजाइन आपने किया है उसमें आपने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ नेता ऐसे हैं, जैसा आपने पहले भी शंभू का जिक्र किया था, परंतु आपने यह भी लगाया कि उपेक्षा की शिकार रही हो आप। उपेक्षा की शिकार सर, बिल्कुल हम अपने आज को जब रख नहीं सकते, इतनी मेहनत से हमने इस संगठन को खड़ा किया, पूरे तन मन धन से इस पार्टी को उठाया और कोई ये नहीं कह सकता कि हमने अपने काम में कहीं कमी छोड़ी। हमने 100% इस पार्टी को दिया, माना कि हम मजदूरों की तरह इस पार्टी में काम किया, पर हम बताना चाहेंगे कि हम एक इंजीनियर भी हैं और हम बहुत अच्छे से सरकार को चला के दिखा सकते हैं और आने वाले समय में जनता के लिए काम भी करके दे सकते हैं। अभी तक हम जनता के लिए की सेवा कर नहीं पाए, कोई भी किसी भी मुद्दे पे हम खरे नहीं उतर पाए हैं, परंतु हम चाहते हैं कि हम जनता को जिस आश्वासन देके जब घर पहुँचते हैं, उन कामों को हम कर पाएँ और इसीलिए हमने यहाँ से रिज़ाइन दिया है। जिला संगठन की बात करें तो इसमें भी कई लोग हैं, हालांकि शुरुआती दौर मुझे याद है आप लोग घर घर पहुंचते थे, बहुत मेहनत आप करते थे, लेकिन विगत हम अगर 1.5-2 साल का जिक्र करें तो 2 सालों में संगठन में सबसे ज्यादा लेग पुलिंग की स्थिति आपकी पार्टी में भी रही है। उसके लिए किसको जिम्मेदार मानती हैं और वजह क्या? वही वजह बता रही हूँ ना कि जो स्वयंभू नेता हैं, वो अपने आप को सोचते हैं हम बहुत बड़े नेता बन गए। जब तक आपने कोई चुनाव नहीं जीता, जनता के बीच से आप चुन के नहीं पहुँचे, आप अपने आप को नेता नहीं कह सकते हो। कोई भी व्यक्ति आपके नीचे काम नहीं कर पाएगा। यदि अगर कोई व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है, तो वो चाहता है कि वो जनता की सेवा कर पाए। यदि अगर आपके साथ रह के जनता की सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा है, हम अपनी बात को मजबूती से आपके सामने ही नहीं पेश कर पा रहे हैं, तो हम राजनीति करने का मकसद जनता की सेवा करना था, वो नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि यहाँ हम अपनी आत्महत्या करने जैसा काम कर रहे हैं, जब अपनी बात तक नहीं रख सकते, लोकतंत्र जीवित कहाँ रह तो जाएगा जो फिर ऐसे। बिना बिना नाम लिए सुशीला जी, बिना नाम लिए अब मुझे लग रहा है कि आप बेहतर जहां इशारा कर रही हैं, जो लोग अपने आप को गुड़गांव विधानसभा से कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं आपकी पार्टी से, बिल्कुल। क्या वो जी। सक्षम हैं या फिर वो पार्टी को अपने आप डिक्लेयर करके पार्टी को डुबो रहे हैं? वो लोग कुएं के मेंढक हैं और कुएं में रहना चाहते हैं। जब हम जैसे कार्यकर्ताओं के साथ मिलके काम नहीं कर पा रहे हैं
और हमें ही निष्कासित करने की बात करते हैं, कहते हैं कि इनको निष्कासित किया जाए पार्टी से। मेरे काम पे यदि अगर कोई सवाल उठा रहा है, यदि क्वेश्चन मार्क उठा रहा है, तो वो आप सब कवर करते थे। आपने देखा था कि मैं कुरुक्षेत्र में बहुत मेहनत की है, यहाँ राज बब्बर जी के साथ इंडिया गठबंधन में बहुत अच्छे से काम किया है। तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि मुझे निष्कासित किया जाए? तुम कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि आदमियों से चिकी हुई पार्टी है। हमारी नानी एक कहावत कहती थी हरियाणवी में कि आदमियों की माया, पेड़ों की छाया और आदमी की माया न्यारी ही होती है। मतलब उसकी कोई मुकाबला ही नहीं है। तुम पार्टी से लोगों को निष्कासित कर रहे हो, जहां जरूरत है अभी पार्टी को, आदमियों की। तुम मतलब पार्टी में इंसानों की जरूरत नहीं है, मेहनती लोगों की जरूरत नहीं है। संगठन कैसे बनाया जाता है, एक एक व्यक्ति को कैसे जोड़ा जाता है, सिर्फ इसलिए उसको निष्कासित कर दो कि तुम उसकी बात सुन नहीं पाते हो या वो जो सच बोलता है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, तो पार्टी से निष्कासित कर दो। संगठन कैसे बनता है, एक एक आदमी को तिनका तिनका करके जोड़ते हैं, तब संगठन बनता है। तो क्या इन सभी बातों को लेकर आपने जिला लेवल पे, चूंकि आपका जिला का संगठन है, आपके जिला के अध्यक्ष है, आप भी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही हो, माफ कीजिएगा, तो क्या आपने जिला लेवल पे तमाम लोगों के सामने अपनी बात को रखी थी? बिल्कुल रखी थी। जब आपने बातें रखी, ये नाराजगी एक दो दिन की नहीं है कि 2-4 दिन पहले की नाराजगी है या अभी कुछ महीनों की नाराजगी है। हर बात रखी जा रही है, हर बात का कोई जवाब नहीं मिलता है। कोई भी मतलब समीक्षा इस चीज पे नहीं होती है कि पार्टी का ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है। समीक्षा सिर्फ कार्यकर्ताओं की नहीं ली जाती है, समीक्षा पार्टी की नीतियों पे भी विचार करना होता है कि ये पार्टी का ग्राफ दिन प्रतिदिन नीचे क्यों जा रहा है, जनता हमें क्यों नहीं स्वीकार रही है। इन सब बातों पे भी कभी बैठ के चर्चा करनी चाहिए। वो सब चीजें हम आपस में कर लेते हैं, पर जब बात करते हैं हम सब शीर्ष नेताओं के साथ मिलके, तो उस पर कभी समीक्षा नहीं होती थी, उस पर कभी विचार नहीं किया जाता था। तो घुटन होने लगी थी अपने आप को। ऐसे लगता था विचारों को हम कहीं ना कहीं मार रहे हैं। रोज अपने वार्ड पे झूठ के आ रहे हैं कि हम आपके काम कराएंगे, पर हम काम नहीं कराने में सक्षम नहीं है। हम रोज कहते हैं हम आपके सीवर्स की समस्या को दूर नहीं, मैं करके अब सीधे नाम लेकर चर्चा कर रहा हूं। मैं आपसे जिला लेवल की बात करें तो धर्मेंद्र खटाना आपके जिला अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो सुशील गुप्ता जी अध्यक्ष है। क्या इन लोगों के कार्यनीति, जो इनकी नीति है, उनसे आप संतुष्ट नहीं थी, जिस वजह से आज आपने एक कदम उठाया, 2 दिन पहले कदम उठाया? ये अगर मैं बात करती हूँ अपने शीर्ष नेताओं की, तो उनके साथ मेरा सफर बहुत अच्छा रहा, उनके साथ मिलके काम करना बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला इनके साथ। पर मुझे लगता है कि और भी वजह थी, जो कि मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहूंगी, पर मैं ये जरूर बताऊंगी कि जिला अध्यक्ष के साथ भी बढ़िया सफर रहा। प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा उन्हीं से सीखा। उपाध्यक्ष की बात करें अनुराग ढांडा जी की, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से समर्थन दिया हर चीज का। पर और भी अगर ऑल ओवर बात करें कि कुछ मुद्दे जो होते थे, जो गुड़गांव से जुड़े होते थे, उन पे शायद उनके पास समय नहीं रहा जिन पे उन्हें चर्चा करनी चाहिए थी। और जब इतना लंबा समय बीतने के बाद भी चर्चा नहीं हुई, पार्टी को नकारा गया हरियाणा में जिस प्रकार से, तो वो सारी चीजें एकदम से खिचड़ी सी पक गई। हमें समझ नहीं आया कि हम जनता के बीच में किस प्रकार से लोगों के काम कर पाए। तो यही सब सोच के अभी रिजाइन दिया है। अच्छा, आपकी पार्टी में यह भी देखने को मिला है, कुछ लोग हैं, मैं सीधे तौर पे कह रहा हूं, कि एक बाहरी और लोकल का भी तमगा लगा हुआ है। कुछ बाहरी लोग हैं जो, क्या गुड़गांव की तासीर ऐसी है कि बाहरी को एक्सेप्ट कर ले गुड़गांव? देखो, ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि बाहरी इंसान को कभी भी जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। गुड़गांव की नहीं, कोई भी नहीं करेगी। जब कोई अपने क्षेत्र का व्यक्ति होता है, उसी को उस क्षेत्र के मुद्दे पता होते हैं, उस क्षेत्र के लोगों के बीच में जाके वो दिल से अपनी उनकी बातें सुन सकता है और उनकी मदद कर सकता है। बाहरी इंसान को हमारे क्षेत्र के लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर राज बब्बर जी जिस प्रकार से चुनाव जीते और लोगों को लगता है कि वो बाहरी होकर इतना अच्छा चुनाव लड़ गए, तो बता दें राजनीति में वो बाहरी नहीं थे। राजनीति उन्होंने बहुत अच्छे से पहले भी की हुई है, जनता के मुद्दों को उन्होंने पहले भी उठाया, इस प्रकार के मुद्दे उन्होंने यूपी में भी उठाए हैं। तो उनका मुकाबला अगर लोकल लीडर करे तो वो नहीं चलेगा। गुड़गांव की जनता, आम जनता, जो लोकल लोग हैं, नहीं, उन्हीं मैं के लीडर मानती है। आपकी पार्टी में मौजूद हैं, नेत्री हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप बकायदा उनसे परिचित भी हैं। वो उन्होंने गुड़गांव विधानसभा, पहले मेयर चुनाव लड़ने की बात कर रही थी, अब गुड़गांव विधानसभा लड़ने की बात करिए। क्या पार्टी फोरम पे इस तरह से आप लोगों ने कोई निर्णय लिया है, या फिर उनके इस निर्णय के बाद आपके संगठन में क्या कुछ स्थिति रही, क्या वो भी वजह है छोड़ने का?
नहीं नहीं, यही यही जो इस प्रकार की जो महिलाएं हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, जनता इनको कभी नहीं कर सकती, क्योंकि इनका इन्हें जो मेन मुद्दे हैं वो ही नहीं पता। इनसे अगर हम क्षेत्र की बात करें तो इन्हें अपना पूरा क्षेत्र भी नहीं पता होगा। इस तरह के लोग अगर लीडर बन के सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम विधानसभा की दावेदारी रख रहे हैं, तो ये भी एक वजह है कि हम पार्टी से नाराज हैं। अपने क्षेत्र में हम एक मजबूत व्यक्ति को चाहते हैं और चाहते हैं कि इस विधानसभा को वो मजबूत व्यक्ति संभाले जो जनता के मुद्दों को उठा पाए, जनता की आवाज बन पाए और उनकी समस्याओं का समाधान कर पाए। मकसद हमारा जनता की सेवा करना था, चाहे हम किसी भी पार्टी में जाएं, कहीं भी जाएं, पर अगर हमारा मकसद हल नहीं हो रहा है तो हमारा राजनीति करने का कोई वजूद नहीं है। आपके ऊपर भी आरोप कुछ लोगों ने लगाया है, कहा है कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा नहीं हो रही थी आम आदमी पार्टी में, जिस वजह से उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दी। बिल्कुल सही आरोप है ये। मेरी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं इस पार्टी में। मैं जनता की सेवा करने के लिए आई थी, वो कहीं से मुझे पूरी होती नजर नहीं आ रही है। मेरी कॉलोनी का एक काम मैं अब तक नहीं करवा पाई हूँ, आगे भी नहीं करवा पाऊंगी। अगर मैं इसी तरीके से काम करती रही तो मैं आगे भी नहीं करा पाऊंगी। मेरी महत्वाकांक्षाएं हैं कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों के काम करवाऊं, वो नहीं हो पा रहा है, सच है, उसमें कोई गलत राय नहीं है। जहां मेरे को लगेगा मेरे क्षेत्र के काम जो करा पाएंगे, मैं उनके साथ जुड़ के काम करूंगी। मैं अपनी मेहनत को ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकती। यह भी आरोप लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जिले में कुछ चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरे जिले को, पदाधिकारियों को अपने कब्जे में ले रखा है, वो अपने हिसाब से पार्टी चला रहे हैं और यही वजह है कि पार्टी नीचे जा रही है, पार्टी से लोगों का जुड़ाव नहीं हो रहा है। इसमें कहां तक सच्चाई? उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। पार्टी का ग्राफ नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, उन्हें सिर्फ 4 आदमियों में नेता बनने से मतलब। उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि क्षेत्र के काम तुम करा पा रहे हो कि नहीं करा पा रहे हो, लोग जुड़ रहे हैं कि जुड़ रहे हैं, लोग आपकी विचारधाराओं से आप प्रभावित कर पा रहे हो कि नहीं। ऐसा उनका कोई मंशा नहीं है। उनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ अपने आम आदमी पार्टी में नेता बनने की, उस कार्यालय पे नेता बनने की है कि हम यहाँ आए और हमें आगे की 4 कुर्सियां मिले। इससे राजनीति नहीं कहते। इसका मतलब आप अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी कर रहे हो कि आगे की फ्रंट सीट मुझे मिले। जनता के काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आप करवा पाओगे कि नहीं भविष्य में। मुझे भविष्य नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी आने वाले 10 साल तक, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हरियाणा में अपना कोई वजूद बनवा पाएगी। और हम उसके कार्यकर्ता होने के नाते हम अगर जनता के काम नहीं करवा पाएंगे तो ऐसी राजनीति करने से बेहतर हम घर बैठना ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों अपने घर वालों को धोखा दे, क्यों अपने क्षेत्रवासियों को धोखा दे और खुद को भी क्यों धोखा दें। हम लंबे समय तक इस प्रकार का धोखा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसीलिए हमने इस्तीफा दिया है। तो और भी लोग, चूंकि आपसे बातचीत एक बार हो रही थी तो आप कह रही थी कि हरियाणा में आप जैसी सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी हैं आम आदमी पार्टी की, जो कहीं ना कहीं पार्टी की रीति और नीति से सहमत नहीं है, तो ऐसे में वो छोड़ने का प्लान उन्होंने बनाया था। क्या ये भी हम मान लें कि आपके बाद अब इस्तीफों की झड़ी लग जाएगी? बिल्कुल, अगर हम जैसे मजबूत कार्यकर्ताओं को ये पार्टी नहीं संभाल पा रही है, मैं शीर्ष नेताओं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने लोकल लीडर्स की बात कर रही हूँ। अगर आप उनको नहीं संभाल पा रहे हो, यदि उनकी महत्वाकांक्षा है कि जनता का काम किया जाए, यदि अगर आप वो नहीं करवा पा रहे हो, तो बहुत से लोग इस्तीफे देंगे और बहुत से दे चुके भी हैं। ऐसा नहीं है बहुतों ने नहीं दिया, मुझसे पहले औरों ने भी दिया। और तभी मेरे को लगा कि इतने राजनीतिज्ञ लोग इतना सोच विचार करके अगर मूव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अब हम जनता के काम यहाँ रह के नहीं करा पाएंगे। मेरा मकसद सिर्फ जनता के कामों से था। मेरा जो इस मकसद पूरा करेगा, मैं उन सभी के साथ हूँ, चाहे वो कोई भी हो। मुझे जनता से मतलब है, आपको पता। लास्ट सवाल आपका राजनीतिक भविष्य को लेकर, चूंकि आप राजनीतिक महिला हैं और निश्चित तौर पर पार्टियों को लेकर आपका भी भविष्य है, क्या कुछ, क्योंकि आपने तो अभी जो मेरी बातचीत हुई इसमें दोनों पार्टियों को बेहतर बताया, भारतीय जनता पार्टी को भी अच्छा बता रही थी और कांग्रेस को भी अच्छा बता रही थी, तो इसलिए दर्शक जो देख रहे हैं उनके अंदर भी यह है कि आप अब जाएंगी कहाँ, किस तरफ रुख करेंगी? अभी मैंने भी कोई विचार अभी बनाया नहीं है। मैंने भी यही देखा कि जनता जहां पसंद करती है, जनता जिनको पसंद करती है वही लोग जनता की सेवा कर पाते हैं। जनता की सेवा के लिए मुझे पुनर्विचार करना पड़ेगा। मैं ये नहीं चाहती कि मैं ऐसे किसी दल से जुड़ूं जो मेरी शीतला कॉलोनी के काम ना करा पाए, जो मेरे क्षेत्र के पिछले कई सालों से हमारे। मुझे लग रहा है आज आप बाहर हैं, इसलिए नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, कंटिन्यू बातचीत नहीं हो रही है।
कोई बात नहीं, आपने हमसे बात की, आपने अपना कीमती समय निकाला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी तरफ से पकड़ू.com की तरफ से आपकी राजनैतिक भविष्य आपका सुगम हो, सुखद हो और निश्चित तौर पे समाज के लिए कल्याणकारी हो। फिलहाल बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इंटरव्यू कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।